महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव जहां पानी बना जहर, लोगों में बढ़ रही है शारीरिक दिव्यांगता। जिस देश में विकास की गंगा बहाने के दावे किए जाते हैं, उसी देश के एक राज्य में फ्लोराइड युक्त पानी पीने को लोग मजबूर हैं। ऐसा भी नहीं कि यह मामला नया हो, ऐसा भी नहीं कि इस मामले की जानकारी राज्य और केंद्र सरकारों में बैठे सरकारी बाबुओं को ना हो, लेकिन सब के सब बन बैठे हैं उदासीनता के परिचायक। अपनी स्क्रीन पर जो नजारा आप देख रहे हैं वो प्रशासन के मुंह पर एक करारा तमाचा कहा जा सकता है। जी हां, पानी को बचाने के लिए सरकारी महकमा करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, जन जागरूकता अभियान छेड़ता है, क्योंकि कहते हैं जल ही जीवन है। लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में जल जीवन नहीं बल्कि मौत बनकर लोगों को निगलते जा रही है और स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में अंगड़ाई ले रहा है। आजादी के 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन विकास की रोशनी सिर्फ शहरों तक ही सीमित है। ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को अंधेरों से अब तक आजादी नहीं मिल पाई है। वैसे महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले का किनवट माहूर तहसील आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ के रहवासियों की जिंदगी बदहाल हो चुकी है और अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है ग्रामवासी, क्योंकि इन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता और जो मिलता है वो फ्लोराइड युक्त पानी है, जिससे इनके शरीर का ढांचा बिगड़ने लगा है। किसी के हाथ में तो किसी के पाँव में टेढ़ापन आ चुका है और इसके लिए कारण सिर्फ एक ही है और वो है फ्लोराइड युक्त दूषित जल। सरकारी अधिकारी अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर ठंडी ठंडी हवाएं खा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम जनमानस किस तरह बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है। यहाँ का विकास केवल बंद फाइलों में दफन होकर रह गया है। पूर्ण नाव सांगा। अनसूया नामदेव राठोड। बरं, काय झालं तुम्हाला नेमकं? हे पाण्यामुळं. हो. आता काय म्हणजे आधी तुम्ही चांगले होते, आता हो. काय झालं नेमकं? पाण्यामुळं झालंय, टोंगळा दुखे, हातपाय दुखे, तर अपंग झालं. घरचंही काम करता येत नाही मग तुम्हाला? हो, घरचाही बी काही नाही होत, घरचं नाही होत, शेताचं नाही होत, कोणताच काही होत नाही. ते पाण्यामुळं आहे फ्लोरिंग. काय दुखत जखम पाण्यामुळे काय झालं? ते पाणी पिऊन तसे शरीर खराब झाले आहे. नेमकं आता त्रास काय आहे तुम्हाला? त्रास काय, याचा गोट बांधल्यासारखाच आहे, उचलत नाही, चालणं होत नाही. हे तुमचे कोण आहे बाजूचे? कोणते? हे वडील आहे. वडील आहे. हो. पण आज अशी परिस्थिती झाली की वडिलाबरोबर तुमची म्हणजे हे झालं की त्यांनाही काम करता येत नाही, तुम्हाला काम करता येत. तुमचं वय किती आहे? वय 40. आज तुम्हाला शेतात जाऊन काय काम करता येते? हे काहीच नाही. महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के माहूर तहसील को तीर्थ स्थल भी माना जाता है। यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर के अंतराल पर स्थित है विदर्भ और तेलंगाना राज्य। विदर्भ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर बसा है सावरखेड़ गांव, जहाँ के ग्रामवासियों का जीवन खेती और मजदूरी पर निर्भर है। पिछले 3 सालों से यहाँ के ग्रामवासी सूखे की मार झेल रहे हैं। साल 1992 में सावरखेड़, बोडन गांव और चौफुली गांव के रहवासियों को जब पता चला कि उन्हें होने वाली फ्लोरोसिस बीमारी के पीछे का कारण फ्लोराइड युक्त पानी है, तो उन्होंने गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी के अंतराल पर कड़े संघर्ष के बाद एक कुआं खुदवाया। लेकिन उनकी बदनसीबी थी कि उनके द्वारा खोदा गया कुआं भी बिन पानी के ही सूख गया, जिसके बाद इन्हें फ्लोराइड पानी पीने को ही मजबूर होना पड़ा। यही वजह है कि आज वर्तमान में सावरखेड़ गांव में तकरीबन 500 के आसपास रहवासी अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। भले ही सरकारी आंकड़े पीड़ितों की संख्या कम बता रहे हों, लेकिन कड़वा सच तो यही है कि लगभग 600 की जनसंख्या वाले सावरखेड़ गांव में लगभग 500 ग्रामवासी फ्लोरोसिस जैसी घातक बीमारी की चपेट में हैं। पिछले 10 सालों में लगभग 25 लोगों ने इस बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। किसी की हड्डियां टेढ़ी हो गई तो किसी के दांतों का रंग ही बदल गया, किसी के सर के बाल समय से पहले ही सफेद हो गए तो किसी को लगातार बदन दर्द की शिकायत रहती है।
किसी की हालत तो ऐसी है कि वो जीवन भर के लिए दिव्यांग बनकर रह गया है। कुछ तो ऐसे हैं जो बिना लाठी के नहीं चल सकते। ऐसी हृदय विदारक स्थिति सावरखेड़ गांव की बन चुकी है। ग्रामवासियों का कहना है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो तमाम नेता बड़े बड़े दावों और आश्वासनों का पुलिंदा ग्रामवासियों को थमा देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही चुनाव पूर्व किए गए वादों और आश्वासनों की कसौटी पर वे खरा नहीं उतर पाते। कुल मिलाकर उन्हें वोट बैंक की राजनीति से फुर्सत ही नहीं। गौरतलब है कि पीड़ित ग्रामीणों ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया था कि पेयजल की समस्या को दूर कर उन्हें सरकारी आर्थिक मदद दी जाए, साथ ही उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा भी दी जाए, लेकिन आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। हालांकि पूर्व विधायक और राजस्व मंत्री बीडी पाटिल ने साल 1999 में उक्त समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रामवासियों के लिए पानी के टैंकर की व्यवस्था की, जो साल 2005 तक शुरू थी, लेकिन बाद में प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता के चलते उक्त टैंकर सेवा भी बंद कर दी गई, जिसके बाद ग्रामवासियों की स्थिति एक बार फिर से खराब हो चुकी है और उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो पहले लोगों ने फ्लोराइड पानी पिया है, उसमें स्केलेटल फ्लोरोसिस और डेंटल फ्लोरोसिस के पेशेंट अभी भी है। इसके लिए मैं अभी माननीय जिला आरोग्य अधिकारी उनसे बात किए वाला है। वो डॉक्टर सिरपुले, अमोल सिरपुले बोल के फ्लोरोसिस कंसल्टेंट है, उनके साथ में मिलकर हम आरोग्य डिपार्टमेंट तरफे, जिला परिषद तरफे एक कैंप लेके वो गांव में जो भी पेशेंट निकलेंगे फ्लोरोसिस बाधित, तो उसकी जांच करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल या एसडीएच गोकुंदा में लेके जाके उनके स्वास्थ्य अच्छा होना, इसलिए ज़रूरत पड़े तो सर्जरी भी करने का हम पेशेंट को लेके जाएंगे। सर इनका यानी वो काय के वजह से हुआ है सर? इनके जो अपंग हो गए, चलते नहीं आ रहा है, बुढ़ापा भी उनको काफ़ी जल्दी आ गया है, उसके लिए अभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या दिया जा रहा है सर उनको? अभी तो वहाँ पे हमारे पास सर्वे करके हमारे पास इनलिस्टिंग यादी बनाने वाले हैं। जो लोग बाधित है स्केलेटल डेंटल, उनके लिए हम कैल्शियम विटामिन डी की गोलियाँ देते हैं, और जो ज़्यादा है उनको अस्थि रोग के तज्ञ से दिखाकर बाकी का ट्रीटमेंट ले लेंगे। सर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तो उनको ऐसा कोई मुआवजा राशि जैसा निराधार योजना, संजय गांधी योजना, ऐसे कोई योजना में अपंग के इसमें कुछ नहीं बिठा सकते? सर अभी वो तो अपंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद और जो संजय गांधी निराधार और दूसरी जो योजना है उनके क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद उनको भी वो मिल सकता है। किनवट तहसील में स्थित सावरखेड़ ग्रामवासी देश की आजादी को आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी अपने आप को आजाद महसूस नहीं कर पा रहे। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की फडणवीस सरकार पीड़ित ग्रामवासियों को फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिला पाएगी, इसी के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं नांदेड़ जिले के पीड़ित ग्रामवासी। मनमोहन सरकार हो या फिर मोदी सरकार, उन्होंने इनकी भावनाओं से खेला है। उन्हें झूठे आश्वासनों की नहीं, किसी ठोस निर्णय की जरूरत है। रशीद फाजलानी, इन 24 न्यूज़, नांदेड़।